शादी के समारोह में जब सीईओ अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करने ही वाले थे, तभी अचानक एक महिला जो दुल्हन की तरह ही दिखती थी अंदर भागती हुई आई। उसने सबके सामने कहा कि वही असली दुल्हन है। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। शादी के जोड़े में खड़ी महिला गुस्से से चिल्लाई, उसे झूठा कहा और जोर देकर कहा कि वही असली दुल्हन है। फिर उसने सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर उस महिला को बाहर निकालने का आदेश दिया। सीईओ वहीं खड़ा रह गया। ये समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। तभी सीईओ की माँ वहाँ पहुंची। उनके हाथ में कुछ तस्वीरें थी। तस्वीरों में शादी के जोड़े वाली महिला किसी और आदमी के साथ दिखाई दे रही थी। माँ ने सबके सामने कहा कि असली बहू तो यही महिला है जो उनके सामने खड़ी है। ये सुनकर नकली दुल्हन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत माँ और उस महिला पर साजिश का आरोप लगाया कि वे दोनों मिलकर शादी बर्बाद करना चाहती हैं। जब माँ और नकली दुल्हन में तीखी बहस चल रही थी, तब सीईओ ने फैसला लिया। उसने कहा कि दोनों महिलाओं का उसकी बेटी के साथ डीएनए टेस्ट किया जाएगा। डॉक्टर ने दोनों से खून के नमूने लिए और सब परिणाम का इंतजार करने लगे। नकली दुल्हन को पता था कि नतीजा उसके खिलाफ आएगा, इसलिए वह झूठ मूठ बेहोशी का नाटक करने लगी ताकि सबका दिल पिघल जाए। कुछ देर के लिए दूल्हा नरम पड़ गया और सुरक्षा कर्मियों को कहा कि दूसरी महिला को बाहर कर दो, लेकिन बेटी ने उस महिला का जोरदार बचाव किया। जब नकली दुल्हन को लगा कि उसकी चाल सफल हो गई, तभी सीईओ का सचिव डीएनए रिपोर्ट लेकर अंदर आया। सचिव ने रिपोर्ट सीईओ को देने की कोशिश की, पर नकली दुल्हन ने झपट कर उसे छीन लिया और मौके पर ही सबूत नष्ट करने की कोशिश करने लगी। चालाक छोटी लड़की तुरंत आगे बढ़ी और रिपोर्ट उसके हाथ से खींच ली। सीईओ ने रिपोर्ट खोली। उसमें साफ लिखा था कि नकली दुल्हन और बेटी का कोई जैविक संबंध नहीं है। सच्चाई सबके सामने आ गई। असल में वह नकली दुल्हन सीईओ के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजी गई थी ताकि वह उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। सीईओ ने तुरंत अपने स्टाफ को आदेश दिया कि उसे अधिकारियों के हवाले कर दिया जाए। फिर उसने अपनी असली पत्नी से माफी मांगी और पत्नी ने उसे माफ कर दिया। आखिरकार परिवार फिर से एकजुट हो गया और खुशी खुशी रहने लगा। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।